हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। सके। अरे अरे टूनी, हमें तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी थी। हमने कछुआ और कबूतर को देखा है। कछुआ और कबूतर तो इतने मज़े में थे, मुझे लगता है वो दोनों तुमसे बहुत उकता गए हैं, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर वहाँ खूब मज़े कर रहे हैं। हाँ हाँ टूनी, मैं भी ये सब कुछ देख कर आया हूँ। यही बात हम तुम्हें बताने के लिए आए थे। नहीं, तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम दोनों कालू और गोरी बहुत झूठे हो। मेरे दोस्त तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग झूठे हो। कालू और गोरी अपनी तरफ से टूनी को वर्गलाने की पूरी कोशिश करते हैं। अरे पगली टूनी, हम भला तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दोनों झूठ ही बोल रहे हो। मेरे दोस्तों के बारे में तुम लोग को झूठ बोलने का कोई हक नहीं है। टूनी, मैं कालू, मेरी बात पर तो यकीन कर लो, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते। हमारी बात पर यकीन कर लो, वरना बाद में तुम खुद ही पछताओगी। तुम दोनों कालू और गोरी बहुत गंदे हो। मेरे दोस्तों के बारे में तुम लोग इतना बुरा कैसे कह सकते हो? तुम दोनों जाओ यहाँ से। मेरे दोस्त हैं, मैं खुद ही देख लूँगी। निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। जाओ यहाँ से, मेरे घर से चले जाओ। फिर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। अरे गोरी, तुम्हारा प्लान तो सारा फेल हो गया। नहीं नहीं कालू जी, मैंने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया था। पता नहीं इन तीनों में एक दूसरे पर इतना यकीन कैसे है। एक दूसरे के खिलाफ तो बातें सुन ही नहीं सकते। गोरी छोड़ो परा, हम इनके दरमियान लड़ाई बिल्कुल भी नहीं डलवा सकते। मैं तो आराम करने जा रहा हूँ। अरे कालू, तुम्हें तो आराम की ही पड़ी रहती है। मैं यहाँ जल भुन रही हूँ और तुम्हें आराम की पड़ी हुई है। गोरी, फिर तुम ही बता दो अब क्या करना है। मेरा दिमाग तो इन कामों में बिल्कुल भी नहीं चलता। अरे कालू जी, हमारा टूनी वाला प्लान खराब हो गया तो क्या हुआ? हम कछुए और कबूतर के पास जाते हैं और इन्हें टूनी के खिलाफ भड़काते हैं। ठीक है गोरी, चलो ऐसा करके भी देख लेते हैं। कालू जी, इस बार तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी और इन तीनों में लड़ाई करवा कर ही रहूंगी। फिर कालू और गोरी कबूतर और कछुए के पास जाते हैं ताकि इन्हें टूनी के खिलाफ भड़का सके। अरे कबूतर, तुम दोनों अकेले हो? टूनी तुम दोनों के साथ क्यों नहीं आई? कोई झगड़ा हो गया है क्या? एक कबूतर और कछुए, हम दोनों तो टूनी के पास से आए हैं। टूनी तो तुम दोनों के खिलाफ बहुत बातें कर रही थी। हाँ हाँ कबूतर, तुम दोनों के खिलाफ तो टूनी बहुत बुरा भला कह रही थी। क्या तुम तीनों के दरमियान में लड़ाई हुई है कि टूनी तुम लोगों के खिलाफ हो गई? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टूनी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और टूनी ये बात जानती है कि हम दोनों अकेले क्यों आए हैं। ये बात हमें तुम दोनों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कछुआ चाचा ने बिल्कुल ठीक कहा, टूनी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो लगता है ये दोनों हमें टूनी के खिलाफ करने आए हैं। जब कालू और गोरी ने देखा कि अब यहाँ पर उनकी दाल बिल्कुल भी नहीं गलने वाली, तो वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग गए कि कहीं कछुआ और कबूतर उन्हें मार न डालें। फिर कछुआ और कबूतर भोजन लेकर टूनी के पास गए। टूनी को बहुत भूख लगी थी। टूनी जल्दी से अमरूद खाने लग गई जो कछुआ और कबूतर उसके लिए लाए थे। इन्हें अमरूद खाते ही कालू और गोरी की सारी बातें कबूतर और कछुए को बताई। क्या वो दोनों तुम्हारे पास भी आए थे? तुमने इनकी बात तो नहीं ना मानी? ये दोनों हमारे दरमियान लड़ाई करवाना चाहते हैं। हमारी दोस्ती इन दोनों से देखी नहीं जाती। टूनी, ये दोनों हमें भी तुम्हारे खिलाफ करने आए थे।
हमने तो इन्हें भगा दिया। हाँ कछुए और कबूतर भैया, मैंने भी इनकी बातों का यकीन नहीं किया और मैंने भी इन्हें भगा दिया था। दोस्तों, क्या आपने देखा, हमारे आसपास भी कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो जानबूझकर लड़ाई डलवाना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए और अगर कोई गलतफहमी हो जाए तो आपस में बात करके सुलझा लेनी चाहिए ताकि हम मज़े से पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। ये कहानी एक बहुत खूबसूरत जंगल की है। इस जंगल में लूसी कबूतर और उसका एक परिवार रहता था। लूसी कबूतर का एक बेटा भी था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। लूसी कबूतर के घोंसले से कुछ ही दूरी पर एक कालू कौवे का भी घोंसला था, जिसमें कालू कौवे और उसका परिवार रहता था। लूसी कबूतर और कौवे की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि कौवा हमेशा कबूतर को तंग करता रहता था। एक दिन जंगल में अचानक कहीं से चील आ गई। जंगल में मौजूद तमाम पक्षी बहुत डर गए। अरे ये चील कहाँ से आ गई? मैं अपने नन्हे से बच्चे को इस चील से कैसे बचाऊंगी? ये चील तो अक्सर बच्चों को उठा के ले जाती है, क्योंकि वे बहुत कमज़ोर होते हैं। न जाने ये भयानक चील कहाँ से आ गई इस जंगल में। मैं अपने नन्हे बच्चे को कैसे इससे बचाऊं? फिर तमाम पक्षी अपने बच्चों को छुपा लेते हैं, क्योंकि पक्षी किसी न किसी तरीके से अपनी जान तो बचा ही सकते थे। लेकिन इनके नन्हे नन्हे बच्चे तो बहुत कमज़ोर थे, वो अपनी जान बिल्कुल भी नहीं बचा सकते थे। तमाम पक्षी सहमे अपने घोंसलों में बैठे थे और चील आसमान में चक्कर लगा रही थी। लेकिन फिर अचानक चील नीचे आई और कालू कौवे के बच्चे को उठा कर ले गई। ये सब देखकर रानी बहुत रोने लगी और कहने लगी, कालू जी, मेरे नन्हे बच्चे को इस चील से बचा कर लाओ। जाओ जल्दी जाओ, ये चील मेरे बच्चे को कहीं खा ना जाए। कालू जी जाए ना, जल्दी जाए, मेरे नन्हे बच्चे को बचा कर लाए। ऐसा करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को बचा कर लाते हैं। अरे रानी, तुम यहीं पर रुको, मैं अकेला ही जाता हूँ। वहाँ वो भयानक चील तुम्हें भी कहीं खा ना जाए। मैं वहाँ तुम्हें बचाऊंगा या अपने नन्हे बच्चे को बचाऊंगा। ये कहकर भी कौवा अपने नन्हे बच्चे को बचाने के लिए चील के पास जाता है। ओ भयानक चील, तुम मेरे नन्हे बच्चे को नहीं खा सकती। लगता है कालू कौवे, तुम्हें मेरा पता नहीं है। मैं जो शिकार करता हूँ उसे छोड़ता नहीं हूँ। चील, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो कालू कौवे, तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ साथ तुम्हें भी खा जाऊंगा। वैसे भी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नहीं चील, रुक जाओ, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं इसके बदले तुम्हें कबूतर और चिड़िया का बच्चा ला कर देता हूँ। तुम्हें मेरे बच्चे के बदले 2 पक्षियों के बच्चे खाने को मिलेंगे, वो बहुत मज़े के भी होंगे। चील, चिड़िया और कबूतर के बच्चों का नाम सुनकर लालच में आ गई और कौवे से इस बात पर हामी भर ली। ठीक है, तो फिर मैं अपने बच्चे को ले जाता हूँ और चिड़िया और कबूतर का बच्चा लेकर आता हूँ। कौवे, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बुद्धू बनाकर अपने बच्चे को ले जाओगे? अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो जाओ, पहले कबूतर और चिड़िया के बच्चे को लेकर आओ, फिर ही मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दूंगा। अरे ये तो बहुत चालाक चील है, सारी मेरी चाल समझ गई। अच्छा चील बहन, मैं पहले कबूतर और चिड़िया का बच्चा लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मैं चील को चिड़िया और कबूतर के बच्चे का कह तो आया हूँ, पर अब मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? मैंने तो सोचा था चिड़िया और कबूतर के बच्चे का कहकर अपने बच्चे को बचा लूँगा, लेकिन चील तो बहुत चालाक निकली। कौवा भी ऐसा सोच ही रहा था कि उसकी नज़र पास ही एक घोंसले पर पड़ी। उसमें चिड़िया और कबूतर का बच्चा खेल रहा था।
अरे वाह, शुक्र है मुझे दोनों बच्चे एक ही घोंसले में मिल गए, वरना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़नी थी। लगता है इन दोनों की माँ इकट्ठे मिलकर कहीं गई है, इसीलिए तो ये दोनों एक ही घोंसले में हैं। चलो, मुझे क्या, मेरा काम तो आसान हो गया है। फिर कालू कौवा दोनों पक्षियों के बच्चे उठाकर दोबारा चील के पास जाता है कि रास्ते में एक तोता कालू कौवे को चिड़िया और कबूतर का बच्चा उठाए देखकर बहुत परेशान होता है। अरे ये क्या, कालू कौवा चिड़िया और कबूतर का बच्चा लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। न जाने चिड़िया और कबूतर के नन्हे बच्चों के साथ ये कुछ गलत ना कर जाए। फिर तोता कौवे का पीछा करता है। ये क्या, कौवा कबूतर और चिड़िया का बच्चा चील के पास क्यों ले आया है? ये चील तो इन दोनों मासूम बच्चों को खा जाएगी। ये लो भूखी चील, मैं चिड़िया और कबूतर का बच्चा ले आया हूँ। अब तुम इन्हें मज़े से खा सकती हो और मेरे बच्चे को तो छोड़ दो। अब इन दोनों बच्चों को तुम खा लो। रुको रुको चील, तुम इन नन्हे नन्हे बच्चों को नहीं खा सकती। इन नन्हे नन्हे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन्हें खाना चाहती हो? मुझे इन बच्चों से तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस भूख लगी है और मैं इन बच्चों को तो ज़रूर खाऊंगी। तोते और चील की आपस में ये बहस हो ही रही थी कि कौवा मौका पाकर अपने बच्चे को लेकर भाग गया। अरे चील, तुम इतनी बेरहम हो, ये तो मुझे पता है, लेकिन सोचो, अगर मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूं, फिर तुम क्या करोगी? ये सुनना ही था कि चील का दिल पिघल गया, क्योंकि माँ का दिल माँ का होता है। कोई भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहता। उसने चिड़िया और कबूतर दोनों के बच्चे को छोड़ दिया और तोते को कहा, इन दोनों को ले जाओ। तोते, इन दोनों बच्चों को ले जाओ और इन दोनों को इनकी माँ को दे आओ। तोता पहले चिड़िया के घोंसले में गया, लेकिन वहाँ चिड़िया नहीं थी। फिर वो कबूतर के घोंसले में जाता है, लेकिन वहाँ कबूतर भी नहीं था। फिर तोता वहीं पर बैठकर चिड़िया और कबूतर का इंतज़ार करता है। कुछ देर बाद चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। अरे तोते भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम दोनों कहाँ गए थे? तुम दोनों को पता भी है तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हुआ? अरे तोते भाई, हम दोनों तो इन दोनों को इकट्ठा छोड़कर दाने की तलाश में गए थे। लेकिन तोते भैया, बताओ क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कौवा तुम दोनों के बच्चे लेकर चील के पास ले गया था। चील तो बस इन्हें खाने ही वाली थी। वो तो शुक्र है मैंने उसे देख लिया और इन दोनों को बचा लिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तोते, तुमने हम दोनों के बच्चों की जान बचाई है। हम दोनों तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। तोते भैया, आपने मेरे नन्हे बच्चे की जान बचाई, साथ साथ कबूतर के नन्हे बच्चे की भी जान बचाई है। आपने बहुत बड़ा काम किया है। हम दोनों आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, जब आप भी किसी को मुश्किल में देखें तो उसकी मदद ज़रूर किया करें, जैसे कि इस कहानी में तोते ने। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी।